तो टॉपिक है सेंटेंस, जिसे बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस क्या है? मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। तो मतलब सेंटेंस की डेफिनेशन जो कह सकते हैं वो ये है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप of words which gives a complete sense is called a sentence। तो सेंटेंस क्या है? मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जो मतलब कि पूर्ण भाव प्रकट करे। ठीक है, लिखा है अ सेंटेंस मतलब एक वाक्य क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है, विच मतलब जो, जिस मतलब देता है, अ कंप्लीट सेंस मतलब एक पूर्ण भाव देता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, वह सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, और वो सेंटेंस वो हमारा कैसा भी हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमारा सेंटेंस जैसे है, कह दिया जाए I taught you come here, can you help that person? जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, ब्रावो, वेल डन। तो कह रहा सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? मतलब जो मतलब शब्दों का एक समूह, मतलब अपने सही क्रम में रखा हो, सही क्रम में रखा हो, जिस प्रकार से रखना चाहिए। अगर वो उससे कुछ कंप्लीट सेंस निकल रहा तो सेंटेंस होगा। अब यही हम इसी को आई टॉट यू को हम इस प्रकार रखें, यू आई टॉट, क्या ये सही अर्थ देगा? शब्दों का समूह ये भी है, शब्दों का समूह ये भी है, लेकिन उसे सही क्रम में भी रखना चाहिए। ठीक है, सही क्रम में रखा होगा तभी वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा सेंटेंस है। अब सेंटेंस वो किसी प्रकार का कैसा भी आ सकता है, वो हमारा असर्टिव भी आ सकता है, हमारा इंपरेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, और एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है। ठीक है, या तो फिर हमारा मे आई हेल्प यू ऑप्टेटिव भी हो सकता है। कैसा भी सेंटेंस हो, किसी को विश करते हैं या कुछ भी है, तो वो भी हमारा सेंटेंस कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं कांग्रेस, ये हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो ये हमने विश किया किसी को, सामने वाला बात समझ रहा है ना, सामने वाला अगर बात को समझ रहा है तो सेंटेंस है। अब बात आती है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, एग्जाम में कोई सेंटेंस दे देंगे, उसमें नाउन, प्रोनाउन ये सब छाट देंगे, और फिर मेन एक की तुम लोग की आती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब इस सेंटेंस में हमें पता नहीं रहेगा कि पहले क्या रखना है फिर क्या रखना है, तो यही दिक्कत होगी। तो पहले रिकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग आती है। तो सेंटेंस के पार्ट्स पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद काइंड देखेंगे। तो पार्ट्स क्या, इतना पार्ट काट दीजिएगा जब एडिट करने बैठिए। वो सब हो जाएगा बाद में। सर जी आपको आती है क्या एडिटिंग? तो सीखेंगे। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग हैं। किसका पता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 6 पता है?
नहीं पता? 8 और गलत थे मेरे। 8 बोलो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अच्छा ये आज जा रहे थे वो पागल है। तो ये जो है सब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के मात्र दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और क्या क्या दिखा दें? टकला हो गया तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये हमारे दो पार्ट हैं। तो यहाँ पर ये हमारे दो पार्ट हैं। अब इसकी भी कोई भी सेंटेंस चाहे बड़ा सा बड़ा हो चाहे छोटा छोटा हो, कितना भी हो, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूर होंगे। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस भी होते हैं, उसमें सब्जेक्ट दिया नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट कहीं ना कहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट यूज जो होता है वो छिपा हुआ होता है। तो यहाँ अब पार्ट ऑफ सेंटेंस चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और अनेक वर्ड का भी हो सकता है। प्रेडिकेट भी एक वर्ड का भी हो सकता है और अनेक वर्ड का भी हो सकता है। जैसे कह दिया जाए हरी स्लीप्स, हरी सोता है। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर पता करना है तो सब्जेक्ट मतलब जो वर्ब है, वर्ब में कौन शब्द लगा दो, तो सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन शब्द लगा दो वर्ब के साथ, तो हमारे पास वो सेंटेंस जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सो रहा है, कौन सो रहा है? हरी सो रहा है। तो यही हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को छोड़ करके जो शेष शब्द आ जाए, जो भी हो, वो सब हमारा क्या क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ करके जो कुछ भी और बाकी आ जाए वो सब हमारा क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, माई बिग ब्रदर इज my ideal नहीं, ये फिर इंट्रांसिटिव हो जाएगा। My brother bought a new car। अब ये सेंटेंस है। अब सेंटेंस यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हमारा सेंटेंस केवल दो वर्ड थे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 वर्डों का एक सेंटेंस आया। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब एक कार खरीदा तो किसने खरीदा? मतलब खरीदने का कार्य कौन कर रहा है? तो भाई। अब भाई कैसा? बड़ा। किसका भाई? मेरा। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हुआ। जहां सब्जेक्ट जहां पर भी वर्ब हो उससे पहले का जितना पोर्शन है वो हमारा सब्जेक्ट। एग्जाम में क्या होगा कि रिकॉर्डिंग जो होते हैं वो इसी प्रकार रहते हैं। जैसे मान लो यही दे दिया बॉट कार, माई न्यू, कुछ हो गया इसमें, ब्रदर टाइम नहीं मिटा दो शायद। बिग। क्या हो गया? टाइमिंग सेट है क्या इसमें? नहीं, वो मेमोरी फुल हो गई। भेज दीजिए फोटो फिर आगे। इतनी फोटो कर लेंगे। अरे तीन फोटो मेरी फालतू में डाले हैं आपने, मेरा काम फोटो खींच ली थी। अच्छा वो बड़ा याद है, उसी में पूरा भर गया है। चल रहा है। तो बॉट कार माई न्यू ब्रदर। आ रही है यहाँ से पर्दा लगा ले। नंबर ही लगा लीजिए भाई ए ये इस तरह का सेंटेंस आएगा। अब तुम्हें क्या करना है? यहाँ अब उसे रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग में यही चीज है
जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है हमें यही सिखाता है कि पहले जैसे सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट में कौन कौन क्या हिस्सा होते हैं और किसे पहले रखना चाहिए, फिर इसके बाद क्या आएगा, ये सारा कुछ हम इसी में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अब ये हमारा हुआ, जैसे हमने लिया माई, फिर इसके बाद बिग, फिर ब्रदर, माई बिग ब्रदर बॉट, ये हमारा सब्जेक्ट, माई बिग ब्रदर बॉट अ न्यू कार, ये पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ करके जितना भी पोर्शन बचा वो सब हमारा प्रेडिकेट, विधेय होता है, विधेय। प्रेडिकेट। अब देखो सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड का भी था, प्रेडिकेट एक वर्ड का भी था, और यहाँ अनेक वर्ड के भी हो गए। छोटा छोटा सब्जेक्ट भी आ सकता है और बड़ा से बड़ा भी सब्जेक्ट आ सकता है। अब इसके पार्ट भी हैं। अब ये तो आया है, मान लो ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट है। अब कोई इसके अंदर पूछ ले, ये ब्रदर तो है लेकिन ये बिग क्या है, माई क्या है, सब्जेक्ट तो है लेकिन इसके अंदर भी तो होगा। जैसे बॉडी तो है लेकिन बॉडी में ये तो हाथ हुआ, और हाथ के अंदर जो हड्डी है, हड्डी का भी तो कुछ नाम होगा। फिर उस हड्डी के अंदर भी हड्डी है, उसका भी तो कुछ नाम। हर एक चीज का नाम ही चलता है, बिना नाम के कहाँ कुछ हो पाएगा। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से? हाँ, टॉपर है यार, बात करते हैं। क्वालिफायर और हेड वर्ड। ये जो पढ़ रहे टॉपिक अभी तुम लास्ट में पढ़ रहे हो, क्योंकि इसके बाद तुम लोगों को ये चीज नहीं मिलने वाला नहीं। तो उसमें थोड़ा सा हाई लेवल के ग्रामर है, ये छोटी छोटी चीजें। इसके बाद मैं कुछ बताऊंगा नहीं, है यही चीज, लेकिन अब वो छोटे स्तर पे नहीं है। जब ये चीज तुम लोग क्लियर ना होगी तो आगे बहुत दिक्कत होगी, इसलिए फर्स्ट ईयर इंटर में। इसीलिए इस पे फोकस करो, सीधे बारीकी समझो। तो यहाँ पर क्वालिफायर और हेडवर्ड का कोई भाग नहीं होता, ठीक है? हेडवर्ड का कोई भाग नहीं होता क्वालिफायर। और ये हेडवर्ड जो होता है वो कोई ना कोई क्या होगा, नाउन होगा, कोई ना कोई नाउन होगा, ठीक है? अब क्वालिफायर के भी भाग होते हैं। क्वालिफायर के कितने भाग होते हैं, कितने? पहला क्या है, डिटरमिनर और एडजेक्टिव और मेन वर्ब है सर, हाँ वो यहाँ आ जाएगी। एडजेक्टिव फ्रेज का बाद में था ना सर जी, चौथे नंबर पे वो भी था, इसमें भी है। सही सर। अरे यार, 3 डिजिट 5 एडजेक्टिव और फ्रेज। तो क्वालिफायर के हमारे जो भाग होते हैं वो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव और फ्रेज है। अब जो डिटरमाइनर जो होता है वो भी हमारा, इसके कोई भाग नहीं होते, लेकिन इसके डिटरमाइनर के भाग नहीं होते, डिटरमाइनर के रूप होते हैं। डिटरमाइनर जो है वो किन किन रूपों में हमें देखने को मिल सकता है, वो ये चीज है। तो यहाँ पर जैसे डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर हमें 4 रूपों में देखने को मिल सकता है। बताओ वो तो आर्टिकल में आ जाएगा ना, पहले उसको दिखाएंगे। पॉसेसिव, डेमोंस्ट्रेटिव, आर्टिकल हो गए ABC। किन किन रूपों में देखने को मिल सकता है? यह तो हमारा आर्टिकल के रूप में, डेमोंस्ट्रेटिव, यह तो डिमॉन्स्ट्रेटिव के रूप में, पॉसेसिव था एक पॉसेसिव होता है सर, हमें का पॉसेसिव के रूप में, एक और है वही, और क्वांटिफाई के रूप में। ये आर्टिकल मतलब कैसे, ए एंड द, या तो सब्जेक्ट के साथ हमारा ए एन और दा लिखकर आ सकता है, या तो फिर हमारा दिस, दैट, दीज और दोज, ये आ सकता है। पॉसेसिव ग्रुप में यह तो हमारा आ सकता है माई और योर
हिज, हर, डियर एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। और क्वांटिफायर के रूप में जैसे सम, मैनी, few, फ्यू एक्सेट्रा, और भी बाकी चीजें आ सकती है। एक और एग्जांपल है कि इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो क्वांटिफायर में सो भी आ सकता है। क्वांटिफायर में सो नहीं, खाली सो नहीं आता, या तो सो मैनी होगा। वो रेस्ट में होगा। हाँ, सिंगल नहीं आएगा सो। तो इतनी ये सब्जेक्ट का जो हिस्सा है वो यहीं तक लास्ट है। ठीक है, अब पहले इसे सब्जेक्ट को देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमारा हुआ सेंटेंस, राधा स्लेप्ट। ठीक है, Slept, हाँ, तो slept क्यों लिखे हैं? भाई बहुत ठंडी आ रही है यहाँ से, मनो इतने कल से भाई। कब से सर इस बात पे हम लोग आगे बढ़े। राधा स्लेप्ट। तो यहाँ पर अब ये हमारा देखो, सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड का हो तो सब्जेक्ट ही रहेगा। सब्जेक्ट जब हमारा एक वर्ड का हो, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा एक ही वर्ड का रहेगा। और वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर कोई पूछे सब्जेक्ट तो है लेकिन क्या है सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट में ये क्वालिफायर है या फिर हेडवर्ड है? तो ये हमारा हेडवर्ड है। एक आए तो वो हेडवर्ड है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक आए, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा आए रहेगा वो सब्जेक्ट ही। लेकिन फर्क क्या है? वो अगर कोई डायरेक्ट उससे पूछे कि ये हमारा सब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट में हमारा हेडवर्ड है। हम पूरी डिस्टर्ब होने आए हैं। आज मैं स्कूल जा रहा था। चले जाना ना 8 बजे, 9 बजे का है स्कूल। तेरा मैं मिशन सो रहा था। मुझे लगा था सो रहा है। रात में पढ़ा तो रात में मूवी देखता है। मिशन देखते में बहुत तगड़ी देखता। मेरा छोटा भाई पतंग उड़ा रहा था। हाँ, ठीक है, यहाँ पर सॉरी लिटिल करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि लिटिल ना के बराबर हो जाता है। यहाँ पर यंगर करना ज्यादा बेहतर रहेगा। यंगर, माई यंगर ब्रदर, बड़ा भाई होता एल्डर ब्रदर। माई यंगर ब्रदर वाज फ्लाइंग काइट, मेरा छोटा भाई पतंग उड़ा रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? कौन पतंग उड़ा रहा था? मेरा छोटा भाई। मेरा छोटा भाई ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो हुआ ये पूरा का पूरा हुआ ये सब्जेक्ट। अब इस ये सब्जेक्ट तो है, ये हमारा सब्जेक्ट तो है। जिस प्रकार से ये सब्जेक्ट हमारा हेडवर्ड के रूप में था, ये हमारा हेडवर्ड था। अब इसमें इस सब्जेक्ट के अंदर अंदर क्या है? पहली बात तो हमारा हेडवर्ड मेन होता है। हेडवर्ड, हेडवर्ड अगर हट जाएगा तो सब्जेक्ट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी के हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सब जो हमारा हेडवर्ड है वो हमारा क्या क्या है? ब्रदर। ये हमारा हेडवर्ड है, ये हमारा हेडवर्ड है। ये हमारा क्या है? हेडवर्ड। अब हेडवर्ड से पहले आए तो यहाँ पर वैसे तो ये हमारा पूरा क्या है? क्वालिफायर है। ये माई और यंगर पूरा क्वालिफायर है क्योंकि हेडवर्ड के जो पहले बच जाए, हेडवर्ड के पहले जो भी बच जाए, चाहे कितने भी वर्ड का हो, वो सब हमारा क्या होगा? क्वालिफायर। और क्वालिफायर जो है ज्यादा से ज्यादा 2 ही वर्ड का अगर इसके पहले आ रहा है तो 2 वर्ड से पहले ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हेडवर्ड, हेडवर्ड के पहले जितना आए, हेडवर्ड के मतलब सब्जेक्ट 2 आ गए, तो एक को बोल दिया हेडवर्ड, हेडवर्ड के पहले जितना भी आए वो सब हमारा क्या हुआ? क्वालिफायर। ठीक है, वो हमारा वो क्वालिफायर। उस क्वालिफायर में भी अगर देखा जाए, अब कोई पूछे कि क्वालिफायर तो लेकिन माई और यंगर अलग अलग बताओ, तो फिर नीचे आ जाएंगे। फिर डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, ये हमारा क्या है? ये डिटरमाइनर है और ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। डिटरमाइनर है और देखो डिटरमाइनर हमारा किस रूप में देखने को मिल रहा है? पॉसेसिव। डिटरमाइनर हमारा पॉसेसिव रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव
द ताज महल इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? द ताजमहल। द ताज महल। इसमें हेडवर्ड क्या है? ताजमहल। द क्या है? क्वालिफायर में क्या है? डिटरमिनर है। डिटरमिनर में क्या है? ठीक है, आए समझ में? अभी किसी को कोई डाउट है? देखो अब यहाँ पर दो वर्ड आया, ठीक है। सब्जेक्ट जो है दो वर्ड का है। मैं टाइम में देख रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ ना सर, 45। अरे आप पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे। पढ़ाई 9 बजे तक पढ़ लेंगे। अगला बैच लगा। हल्ला मचाएंगे। वो आएंगे ना जब साइड से चिल्लाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्वालिफायर और ये हमारा हेडवर्ड है। तो चाहे वो एक वर्ड का हो सब्जेक्ट, चाहे वो 3 वर्ड का हो, चाहे 2 वर्ड का हो, कितना भी हो वो कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट ही। लेकिन उस सब्जेक्ट में ये देखना है कि अगर सबसे पहले हेडवर्ड को निकाल दो बाहर, हेडवर्ड निकल गया, अब अगर एक चीज बचा तो मात्र क्वालिफायर होगा, फिर 2 भी बचे तो वो भी क्वालिफायर रहेगा। लेकिन एक चीज अगर है तो फिर डिटरमाइनर। 2 चीज है तो पहले डिटरमाइनर होगा, उसके बाद का एडजेक्टिव होगा। सर एडजेक्टिव फ्रेश तो किसी में आया ठीक है, वो भी दिखाते हैं। दिखाइए ऊपर। मीठा होगा, वो भी दिखाया है। सब दिखाया जाएगा। पूरा दिखाया। मुझे लगता है। क्या? ये क्या? तुम्हें देखते कि मुझे तो बचा देगा बेचारी, बहुत दूर जाने पड़ेगा। ये जैसे सेंटेंस। The boy who was sitting in the तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ये कॉर्नर तक है 10। सब्जेक्ट हमने बोला ना कि वर्ब को देखो, ये वर्ब को न देखना, ये वर्ब को देखो। यहाँ पर नॉटी कौन है? नॉटी कौन है? लड़का है। अब लड़के की कुछ खासियत बताई है, तो यहाँ पर ये पूरा हमारा यहाँ पर ये सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट देखो कितना बड़ा आ गया, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट है, देखो हमारा प्रेडिकेट हो बिल्कुल छोटा सा है और सब्जेक्ट कितना बड़ा आ गया। ये क्या कह रहा है? द बॉय हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर, वह लड़का जो कोने में बैठा है, बहुत सता बैठ रहा था, बैठा था। सर जी सिटिंग लगाना है। ये पोजीशन में जो बताते हैं तो वो थर्ड फॉर्म नहीं होती, ठीक है, फॉर्म नहीं कह रहे, सिटिंग है तो सिटिंग। और ये कुछ वर्ब ऐसे होते हैं उनमें आईएनजी लगती है। इज नॉटी, ठीक है, जो मतलब वह लड़का कोने में जो बैठा था शैतान है। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट में अब देखा जाए कि सब्जेक्ट में कौन कौन हिस्सा आया है। सबसे पहले तो हेडवर्ड आ गया है। हेडवर्ड क्या है? मेन तो यहाँ पर लड़का है ना, लड़के के बारे में बात हो रही ना, तो ये हमारा हुआ हेडवर्ड। ये हमारा हेडवर्ड हुआ। अब हेडवर्ड के पहले जो आएगा, ठीक है, हेडवर्ड के जो पहले आएगा, इस साइड आएगा, तो वो क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? क्वालिफायर। क्वालिफायर में क्या है? डिटरमिनर। डिटरमिनर में क्या है? आर्टिकल। ठीक है, तो हेडवर्ड के इस साइड अगर एक वर्ड का है या 2 वर्ड का है, 2 से ज्यादा नहीं आएगा। 2 से हेडवर्ड से पहले अगर कुछ आ रहा है तो 2 से ज्यादा नहीं आएगा। एक होगा डिटरमाइनर, दूसरा होगा एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद कुछ आ जाएगा उसे नाम ही नहीं देंगे। सर जैसे एक चीज आया, हाँ, वो डिटरमिनर होगा कि एडजेक्टिव होगा? एक चीज आएगा तो हेडवर्ड ही होगा। ये देखो हेडवर्ड के पहले एक चीज आए, हाँ, वो तो फिर डिटरमिनर होगा ना, एडजेक्टिव नहीं हो सकता। पहले डिटरमिनर ही होगा, फिर इसके बाद कुछ आया। अब यहाँ पर कह दिया जाए, जैसे नीचे वाले में है माय यंगर ब्रदर वाज फ्लाइंग काइट। लिखा है
द हैंडसम बॉय। ठीक है, अब ये कर दिया। अब यहाँ पर ये क्वालिफायर हमारा कितना हो गया, ये पूरा हमारा क्वालिफायर हो गया, ये पूरा हमारा क्वालिफायर हो गया। अब इस क्वालिफायर हेड वर्ड से पहले दो वर्ड आ गए। अगर ये द बस था तो ये डिटरमिनर था, अब ये फिर आ गया द के बाद नहीं, तो ये हमारा क्या हुआ, ये डिटरमिनर हो गया, ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। अब इसके बाद हेडवर्ड के बाद भले ये हमारा क्वालिफायर का ही हिस्सा है, मतलब डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव और फ्रेज, ये लग रहा होगा कि हेडवर्ड के पहले सब आएंगे, जबकि ये जो है पहले नहीं आता। पहले मतलब अगर बहुत सारी चीजें आ रही हैं तो पहले आएगा डिटरमिनर, फिर आएगा एडजेक्टिव, इसके बाद हेडवर्ड बीच में आ जाएगा, यहाँ पर हेडवर्ड, और जो बाकी हिस्सा होगा वो हमारा हेडवर्ड के बाद होगा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एक वर्ड की आएगी, देखें ये एक वर्ड की आई है, और एडजेक्टिव फ्रेज ये फ्रेज के रूप में, मतलब शब्दों के समूह के रूप में विशेषता बताया जाएगा नाम की। तो आप द हैंडसम बॉय, अब इस बॉय के बारे में एक और खासियत बताई जा रही है कि और कोई लड़का नहीं, वही लड़का जो कोने में बैठा था। तो ये पूरी हमारी क्या हुआ, ये हमारा पूरा एडजेक्टिव हो, मतलब एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। ये पूरा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। क्लियर, आए समझ में? तो देखो सब तरह के एग्जांपल है तुम्हारे सामने। अगर सब्जेक्ट हमारा एक ही हो तो वो मात्र सब्जेक्ट कहलाएगा, उसके अंदर फिर ये सारे पोर्शन कुछ नहीं होंगे। सब्जेक्ट चाहे एक हो तब भी वो सब्जेक्ट कहलाएगा, चाहे इतना बड़ा सब्जेक्ट हो तब भी वो सब्जेक्ट ही कहलाएगा, और सब्जेक्ट हमारा चाहे 3 वर्ड का हो तब भी सब्जेक्ट कहे, चाहे 2 वर्ड का हो तब भी हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। अब उस सब्जेक्ट के हिस्से में देखा जाए तो वो कितने हैं वो हिसाब से देख, अगर उस सब्जेक्ट में अगर एक ही है तो वो फिर हमारा हेडवर्ड होगा, केवल अकेला। ये सब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट के अंदर ये क्या है हमारा हेडवर्ड है। सब्जेक्ट में हेडवर्ड मतलब उसमें जान डाल देता है बिल्कुल। तो ये सब्जेक्ट तो है लेकिन हेडवर्ड है, ये भी सब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट के अंदर देखा जाए तो हमारा हेडवर्ड से पहले हमारे डिटरमिनर और एडजेक्टिव आए हैं। फिर इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हेडवर्ड से पहले हमारा एक ही वर्ड आया है, वो हमारा मतलब क्वालिफायर है। इस साइड से चलेंगे, ठीक है। अब क्वालिफायर में भी क्या है, क्वालिफायर में पहले डिटरमाइनर, कोई पूछे क्वालिफायर था लेकिन क्वालिफायर में क्या है, डिटरमाइनर तो है लेकिन डिटरमाइनर किस रूप में आया है, तो हमारा आर्टिकल के रूप में आया है। फिर यहाँ कि ये पूरा हमारा सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट देखो कितना बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्डों को मिलाकर इतना बड़ा सब्जेक्ट हमारा एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। अभी इसे और भी बड़ा कर सकते हैं विद हिज फ्रेंड। अरे बस इतना काफी है वो। हाँ सही है, कुछ भी तो वो हमारा जितना भी होगा बाकी, मतलब ये 3 चीज निकाल दो, हेडवर्ड, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, 3 चीज निकाल के बाकी जितना भी सब्जेक्ट कुछ भी बचा वो सब हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। इसके बाद अगर विद हिज फ्रेंड भी लग जाए तो भी हमारा क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज ही होगा। क्लियर। अच्छा सब्जेक्ट में कोई दिक्कत किसी को? आगे सब्जेक्ट समझ में? जी सर। कोई दिक्कत? तो प्रेडिकेट की ओर चलिए। टाइम कितना है? मेरे पास घड़ी नहीं है, मोबाइल मेरा है 53। चलो 2 मिनट में आप क्या बताएंगे? क्लास दीजिएगा सर। ये